पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 22 श्लोक संख्या 16। इस अध्याय का नाम है बलि महाराज सरेंडर हिज लाइफ। बलि महाराज ने अपना जीवन समर्पित किया। इस अध्याय से श्लोक संख्या 16 ले रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पदमेन्द्र मूर्जितं कृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रहो विभ्रंसितो यक्ष्रियः आत्ममोहना। श्री प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पदमेन्द्रमूर्जितं कृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रहो विभ्रंसितो यक्ष्रियः आत्ममोहना। श्री प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पदमेन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रहो विभ्रंसितो यक्ष्रियः आत्ममोहनात्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मेरे स्वामी, यह आपकी कृपा है। आपने यह जो बलि को जो भी संपत्ति दी हुई है, आपने बलि महाराज को स्वर्गिक जो भी संपत्ति दी हुई थी पहले, और आज जो आपने उससे समस्त संपत्तियां ले ली हैं, मेरे विचार में आप दोनों ही रूपों में समान व्यवहार करते हैं। क्योंकि बलि महाराज का जो उच्च स्थिति थी स्वर्ग में, वह उन्हें अंधकार में रख रही थी। इसीलिए आपने उसके ऊपर कृपा करके उससे सारी संपत्तियां ले ली हैं। हरे कृष्ण। तो यह 8वें स्कंद से हम यह चर्चा कर रहे हैं, जिस अध्याय का शीर्षक है कि बलि महाराज ने अपना समस्त समर्पित कर दिया है भगवान वामन देव को। भगवान वामन देव ने बलि महाराज से सब कुछ ले लिया और संपूर्ण सृष्टि को अपने 3 पगों से त्रिविक्रमः, भगवान त्रिविक्रम नाम से विख्यात हुए। और ऐसे त्रिविक्रम भगवान बलि महाराज से सब कुछ जो है छीन लेते हैं और बलि महाराज को जो है वरुण पास में वह बांध देते हैं। और जिस समय बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तस्येथं भाषणमाणस्य प्रहादो भगवत्प्रियः आजगामः कुरुश्रेष्ठः राकापति रिवोत्थितः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो बलि महाराज की वास्तविक रूप में बलि महाराज की स्थिति बहुत ही भाग्यशाली थी। और क्योंकि
बलि महाराज का संबंध, बलि महाराज किसके पौत्र थे? प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद महाराज, तो जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि बलि को भगवान ने बांध दिया है बलि महाराज को, तो उसी समय प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं। और प्रहलाद महाराज जब वहां पे प्रकट होते हैं तो प्रहलाद महाराज को देखकर बलि महाराज जो है वो शर्मिंदा होते हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि बलि महाराज ऐसा अनुभव करते हैं कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया है तभी भगवान ने मुझे बांध लिया है और मैं यहाँ पे बंधी हुई स्थिति में हूँ, क्योंकि प्रहलाद महाराज के इष्ट देव हैं भगवान। तो प्रहलाद महाराज के कारण भगवान प्रकट हुए। जब प्रहलाद महाराज आते हैं तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज को देखकर, क्योंकि बंधे हुए होते हैं, तो उस समय उनको प्रणाम भी नहीं कर पाते हैं, तो मन से ही प्रणाम करते हैं और बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को, और उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं उस पश्चाताप में। और तो प्रहलाद महाराज वहां पर उपस्थित होते हैं और फिर प्रहलाद महाराज, यह जो श्लोक है यह प्रहलाद महाराज कहते हैं। बलि महाराज की स्थिति को देखते हुए वहां भगवान स्वयं उपस्थित हैं। भगवान को देखकर प्रहलाद महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और यह उसी प्रसन्नता में प्रहलाद महाराज ये बात कहते हैं, त्वय्यैव दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे मेरे स्वामी, वास्तविक रूप में आपने बलि को जो भी संपत्ति दी थी, इंद्र का सिंहासन किसने दिया था? भगवान ने। बिना भगवान की इच्छा के कैसे संभव है? तो इंद्र का सिंहासन देना भी क्या थी? भगवान की कृपा थी। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपने ये जो दिया बलि को, पहले आपने इसे इंद्र का राजा बना दिया, इंद्र की संपत्ति, पूरा राज्य, स्वर्ग का राज्य दे दिया, तो ये आपकी ही कृपा है। और आज आपने वह स्वर्ग का राज्य ले लिया, तो भी ये आपकी कृपा है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि मेरे विचार में आप, ऐसा नहीं है कि आप पक्षपात किए। जब आपने बलि महाराज को स्वर्ग का राज्य दिया तो भी आपने पक्षपात नहीं किया, और जब आपने ले लिया तो भी पक्षपात नहीं। आप तो हमेशा बराबर रूप में जो है कार्य करते हैं। भगवान के लिए कोई जो है कम अधिक नहीं है, भगवान सभी से प्रेम करते हैं, भगवान पक्षपाती नहीं है। तो आप जो है एक सम रूप में आप सम हैं, तो आप समभाव में आप कार्य करते हैं। वास्तविक रूप में आपने बलि से ये जो स्वर्ग का सिंहासन ले लिया है, ये बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि यह स्वर्ग का जो राज्य है, यह बलि महाराज के अज्ञानता के अंधकार को बढ़ा रही थी, और आपने उनके ऊपर कृपा करके आपने उनकी सारी संपत्ति को ले लिया। ये देखिए, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यस्याहम, पर प्रपात जब इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं, बहुत छोटा सा तात्पर्य है, लेकिन प्रपात कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तद धनम स्नहि। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 88 चैप्टर के 8वां जो श्लोक है, वहां पर भगवान यह बात कहते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, हरिष्ये तद धनम स्नहि, उसके समस्त संपत्ति को स्नेही यानी धीरे धीरे मैं हर लेता हूं। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजन दुख दुखितम। कह रहे हैं कि फिर क्या करते हैं, उसके पहले धन लेता हूं, फिर क्या करता हूं, देन द रिलेटिव्स, फिर उसके स्वजनों को ले लेता हूं, और फिर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उसके मित्रों को ले लेता हूं, उसको पूर्ण रूप में क्या बना देता हूं, पूर्ण रूप में क्या बना देता हूं, अकिंचन बना देता हूं, उसके पास कोई कुछ नहीं रहता है। और इस प्रकार जो है स्वजन दुखम दुखितम, एक तरह से क्या भगवान कह रहे हैं
कि इन दिस वे ही सफर्स, वो दुख झेलता है, और एक के बाद उसको समस्याएं, दुखितम। ये अजीब अजीब बात है। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में चाहते हैं कि आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्वजना दुख दुखितम, तो वो बहुत ही दुख को झेलता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसके लिए ये करता हूं। कहने का मतलब कि भगवान कृपा जब करते हैं तो उससे समस्त भौतिक चीजों को छीन लेते हैं, और फिर जब उसके पास कुछ नहीं रहता है तो वो फिर भगवान को ही शरण लेता है, और फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो वास्तविक रूप में भगवान की कृपा किस तरह आती है, सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते। लोग सामान्यतः भगवान की कृपा, लोग कहते हैं भगवान मेरे पर कृपा करिए, भगवान मेरे पर कृपा करिए। इसका मतलब क्या है? भगवान कुछ धन संपत्ति दे दो, भगवान धन अच्छे से रहे, संपत्ति रहे, सुविधा रहे, मतलब भगवान की कृपा है। कोई पूछे कैसा जाएगा? भगवान की कृपा है। लेकिन अगर कोई कहे कुछ भगवान सुन ही नहीं रहा है, तो भगवान की कृपा का मतलब कि लोग कहते हैं भगवान की कृपा मतलब कि धन संपत्ति सुख सुविधा हो। नहीं, लेकिन भागवतम इसका उल्टा कह रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसे सब कुछ मैं छीन लेता हूं। तो उसका वास्तविक कारण ये है, प्रभुपाद कहते हैं कि ये समस्त जो भौतिक सुख संपदा है, धन है, ये क्या करती है? ड्यू टू दिस opulence causes one to become puffed up and forget the process of self realization। वो मिथ्या अहंकार से बहुत ही गर्वित हो जाता है, और यह आत्म साक्षात्कार के रास्ते को वो भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप क्या करते हैं? दोनों रूपों में यह भक्त का, यहाँ वास्तविक रूप में यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भक्त जो है वह किस प्रकार से सोचता है, या भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के पोते को बांध दिया गया है, उसका सारा राज्य ले लिया गया है, उसको धन विहीन कर दिए हैं भगवान, और प्रहलाद महाराज आते हैं, और प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? भगवान आपने बहुत कृपा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो भक्त किस प्रकार से, भक्त का क्या दृष्टिकोण है, यहाँ पर प्रहलाद महाराज से हमें सीखने को मिलता है। तो ये पहली शिक्षा है, विजन ऑफ डिवोटीज, कि किस प्रकार ये है प्रहलाद महाराज या भक्त जो है किस प्रकार यह देखते हैं कि दोनों ही स्थिति में। तो वास्तविक रूप में जब ऐसी कोई परिस्थिति आए, विशेष रूप में जब हमें लगे कि परिस्थिति या प्रतिकूल है, कुछ दुख आ रहा है, कुछ समस्या आ रही है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए। हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि इस परिस्थिति से, क्योंकि सब कुछ भगवान की कृपा से ही है, सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है, तो इस परिस्थिति से, इस स्थिति से भगवान मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं? भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? ये हमें बहुत महत्वपूर्ण सीखना है कि इस पर जो भी परिस्थितियां हमारे साथ चल रही है, अच्छी बुरी, उस परिस्थिति से भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। अगर आप उस परिस्थिति से जो भगवान सिखाना चाह रहे हैं, अगर वह आपने सीख लिया, वह शिक्षा ग्रहण कर ली, तो फिर वो परिस्थिति चली जाएगी। अन्यथा अगर हमने वह शिक्षा ग्रहण नहीं की तो बार बार वो परिस्थिति भगवान दिखाएंगे। भगवान कह रहे अभी सीखा नहीं है। जैसे एक अध्यापक क्या होता है, एक जब बच्चा कुछ कोई गणित का सवाल करता है और वो देता है कि इसको जोड़कर दो दिखाओ, अब वो गलत करता है, तो बच्चा सोचता है इतना मुश्किल से किया, गलत हो गया। लेकिन टीचर क्या करता है, फिर से कहता है अच्छा गलत क्या, दो दूसरी बार सवाल सॉल्व करो। वो दूसरी बार सॉल्व करता है, फिर गलत करता है,
अध्यापक कब उसको जो टीचर है वो तब तक सवाल देता रहता है, तब तक सवाल देता रहता है जब तक वो बच्चा वो जोड़ घटाता जो भी सवाल है उसको अच्छी तरह से सीख न जाए। अरे जब एक बार उसने दिखा दिया सही, अच्छा, तो टीचर कहता है वो बच्चे मतलब समझ में आ गया तुमको, अब दूसरा सवाल, ये छोड़ो, ये हो गया, अब ये नहीं देंगे, अभी सीख गए। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है और आपके साथ, हमारे साथ अगर वो बार बार आ रही है, अरे हर बार यही ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। अगर वो परिस्थिति बार बार आ रही है, तुरंत समझ जाओ कि भगवान इससे मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, कृष्णा मुझे इससे क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। फटाफट वो शिक्षा को ग्रहण कर लो भाई, फटाफट सीख लो। भगवान सिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, भगवान सिखाना, बहुत ही हम क्रोधित हो जाते हैं तो कोई आकर तो भगवान सिखाना चाह रहे हैं करोर पेश हुस्ना, ठीक है, या अमान इनान मान देना या जो भी, तो तुरंत उसको ग्रहण कर लो, तुरंत माइंड दिमाग लगाना चाहिए और तुरंत उस शिक्षा को ग्रहण कर लो। भगवान सीख गए, अभी दोबारा नहीं होगा ऐसा, अभी सीख गया, अभी दोबारा कृपा करके ऐसी परिस्थिति, अभी सीख गए। अच्छा, भगवान से देखेंगे, अच्छा ये सीख गया बेटा, ठीक है, कह रहा है सीख गया वो, ठीक है, अभी सही है, चलो अभी ये खत्म, अभी ये दोबारा नहीं देंगे। तो वास्तविक रूप में ऐसा है हमारे साथ कोई परिस्थिति, तो भक्त देखते हैं कि इससे मेरे लिए क्या आ रहा है। दोनों ही परिस्थिति में अगर कोई बहुत अच्छा स्थिति है, सुखद स्थिति है, तो इस सुखद स्थिति में मेरे लिए क्या है, क्या शिक्षा है, कृष्ण भावनामृत के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इससे क्या शिक्षा है। और अगर कोई दुखद स्थिति आ रही है तो इस दुखद स्थिति से मेरे लिए क्या शिक्षा है, अगर हमने सीख लिया, इसलिए वास्तविक रूप में ये आता है। एक बार मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, एक लेक्चर सुन रहा था, तो उस लेक्चर में एक माता जी थी, उनका नाम था श्रीमती माता जी। तो वो बता रही थी, वो अपना अनुभव बता रही थी कि एक बार क्या हुआ कि ऐसे वो प्रार्थना ऐसे करती थी कि भगवान आप कृपा करके हर परिस्थिति में मुझे आपका स्मरण हो, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, बोलते ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ऐसा वो प्रार्थना करती है कि भगवान आप हर परिस्थिति में आपका स्मरण हो, ऐसा। तो एक बार क्या हुआ कि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका जो ये कलाई है, रिस्ट, उसमें चोट लगी, वो टूट गया, वो ठीक हुआ, दोबारा टूट गया, फिर वो ठीक हुआ तो उनके एल्बो जो कोहनी टूट गई। इस तरह मतलब कई एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे, बहुत परेशान कर रहे। एक ठीक होता है, दूसरा एक्सीडेंट, दूसरा ठीक होता है, तीसरा एक्सीडेंट। जब नहीं तो सामान्य व्यक्ति कोई कहे अरे एक्सीडेंट हो रहा है, भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान क्या है, तुझसे देख नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा क्या ऐसा, तो उन्होंने ऐसे भक्तों से पूछा, तो मैंने कहा कि देखिए जब एक्सीडेंट होता है क्या परिस्थिति है वो सब देखिए। तो देखिए कि जब कोई एक्सीडेंट होता है या वो गिरती है, कुछ भी होता है, तो कहते हैं कि उनके जब गिरते हैं तो उनके मुख से क्या आवाज आती है, कहते हैं आउच। जैसे कई बार कोई गिरता है, चोट लगती है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे लोग सामान्य लोग कहते हैं अरे मम्मी रे मम्मी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे मम्मी रे मम्मी, अरे पापा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये आउच ऐसा कि देखिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण हो, तो जिस समय गिरे उस समय भी भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो जब गिरते जब गिर भी रहे हैं, चोट भी लग रही है, बीमार भी हो रहे हैं, तो भी भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो उन्होंने ये लेसन सीख लिया था, उसके बाद से उनका एक्सीडेंट होना बंद हो गया। तो वो ये शेयर कर रहे थे कि भगवान मुझे ये सिखाना चाह रहे थे और वो लेसन मैंने सीख लिया, तो फिर भगवान का अभी तुम्हारा हो गया, लेसन सीख लिया। तो श्रील प्रभुपाद इसके एक जीवंत उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद दोनों ही प्रारंभिक समय में देखते हैं प्रभुपाद कितना संघर्ष करते हैं,
और प्रभुपाद ने क्या कहते हैं, मारीकिने भागवत धर्म में प्रभुपाद वर्णन करते हैं, अनियाचे यदि प्रभु अमर न चाहते, न चाओ प्रभु न चाओ से मते, काष्ठेर पुतली यथा न चाओ से मते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान मैं क्या कर रहा हूं, लकड़ी की जो पुतली है ना, कठपुतली, वो हूं, और आप मुझे नचाओ, जैसे नचाना है नचाओ। मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो नचाओ। इट्स योर फ्री विल, इट्स योर स्वीट विल, जैसे भी आपको मुझे नचाना है नचाओ, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं। तो जो कठपुतली वाला नचाता है तो वो कभी गिराता है, कभी उठाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। तो कठपुतली क्या है, बस वो जो व्यक्ति कठपुतली वाले के हाथ में वो नाचती रहती है, उसके अनुसार वो भाव भंग हर चीज प्रस्तुत कर रही है। तो प्रभुपाद करें कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। प्रभुपाद करें भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम ए बेसार्थक करो। प्रभुपाद कितनी विनम्रता से कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, वेद नहीं है, और नाम बड़ा मैंने रख लिया है भक्ति वेदांत। अब ये आपके ऊपर है कि मेरे इस नाम को आप सार्थक करना चाहते हैं तो करिए, या मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं। प्रभुपाद पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, और तो इस जब कोई पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है, फिर भगवान जो है उसको अपने, कहते हैं ना, ऐसे गोद में, ऐसे अपने हाथों में ऐसे उठा लेते हैं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया कि बलि महाराज से ये सारी संपत्ति ले ली, क्योंकि वास्तविक रूप में जब संपत्ति होती है तो गर्वित होने का बहुत चांस होता है। कोई विशेष, चाहे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुंदरता, कोई भी चीज हो, कोई बहुत सुंदर गाता है तो इससे क्या है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रुति, ये क्या है, वास्तविक रूप में भक्ति में एक तरह से बाधक है। तो भक्त का माइंडसेट क्या होना चाहिए, सी कृष्ण हैंड इन ऑल सर्कम्स, हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखना, हर परिस्थिति में हमें देखना है कि ये भगवान की कृपा है, भगवान के द्वारा हो रही है। दूसरा, हैव कंप्लीट फेथ, भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और निर्भर होना चाहिए। हर परिस्थिति में भगवान पर श्रद्धा है और हम निर्भर हैं। अच्छा जो भी है। और तीसरा कह रहे हैं लर्न टू बिकम कोऑपरेट, भगवान और हमें सीखना है सहयोग। कैसे, मतलब भगवान जो सिखा रहे हैं तो उसको हमें, जो शिक्षा देना चाहते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, 10वें स्कंद में ही सुदामा चरित्र में वर्णन आता है कि सुदामा जी जाते हैं भगवान के पास मांगने, उनकी पत्नी भेजती हैं कि जाओ, बहुत ही दयनीय स्थिति है, कृपया करके कुछ मांग कर ले आओ। और तो सुदामा जी तो ऐसे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भेजती है, तो सुदामा जी वहां जाते हैं और भगवान से मिलते हैं, लेकिन सुदामा जी कुछ बोलते नहीं हैं। और भगवान वहां पर सब कुछ, जो भी लीला भगवान को करना था सब भगवान ने लीला किया है? और फिर भगवान ने भी कुछ बोला नहीं कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं दूंगा, कुछ सुदामा जी ने कुछ कहा। सुदामा जी सोचे कि भगवान कुछ पूछेंगे, लेकिन भगवान ने कुछ पूछा भी नहीं, सुदामा जी ने कुछ बोला भी नहीं। और कुछ दिन बिताए सुदामा जी और वापस आ रहे हैं। तो जब वापस आ रहे हैं तो सुदामा जी के मन की स्थिति क्या है, सुदामा जी की मन की स्थिति क्या है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, स चा लब्ध्वा धनम कृष्णात् नातु याचित्वान् स्वयं स्वगृहान् वृदतो गक्षान् महद दर्शन निवृत्त। तो सुदानंद क्या कर रहे हैं कि वो ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि देखो भगवान ने नातु धनम कृष्णात्, भगवान ने मेरे को कुछ धन दिया नहीं, मेरे को धन नहीं दिया, ना तू याचितवान स्वयं, मैंने मांगा नहीं और भगवान ने दिया नहीं।
तो वास्तविक रूप में वो करें स्वगृहान वृतो गक्षन, अपने घर जाते जाते ऐसा सोच रहे हैं, महद दर्शनम दवित, क्या कि अच्छा है भगवान ने नहीं दिया। और आगे विचार क्या है, सुदामा जी क्या विचार कर रहे हैं, कवा हम दरिद्र पापीयाम कवा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति समाहम बाहुभ्याम परिरामितः। सुदामा जी कह रहे हैं कवा हम, मैं कौन हूं, अरे मैं कौन हूं, मैं तो एक दरिद्र ब्राह्मण, एक ब्राह्मण बंधु यानी ब्राह्मण के परिवार का एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण। और ये मैं वास्तविक रूप में मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं और ये पाप कृत्य किया है और इसलिए यह गरीबी है। और कृष्ण कौन है, कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जरूर सोचा होगा कि ये जो पापी है, अगर इसको आप कुछ धन दे देंगे तो ऐसा ना हो कि धन पाकर ये भूल जाएगा सब कुछ, मुझको भी भूल जाएगा। तो ऐसा वो सुदामा जी क्या कह रहे हैं, अधनोयम धनम प्राप्य मदयानुचैरनाम स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददात्। सुदामा जी की मनोस्थिति देखिए क्या है। सुदामा जी कह रहे हैं मदायन उचैरन माम स्मरेत्, कहीं मैं मद में, अहंकार में चूर होकर न भगवान का नाम स्मरण करना ना भूल जाऊं, इसीलिए इति कारुणिको नूनम, इसी तरह इसलिए कृपा करके भगवान ने मेरे को धन नहीं दिया। भगवान ने धन नहीं दिया, वो दे देते जरूर दे देते, लेकिन धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ने विचार किया कि अगर इसको धन दे देंगे तो ये भूल जाएगा, सब मेरे को भूल जाएगा, नाम स्मरण भूल जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने धन को दिया नहीं। और ये ऐसा विचार करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं मन में कि अच्छा भगवान ने नहीं दिया कुछ। भक्त जो है देखिए, ये तो सोचते हैं कि देखो कितनी मुश्किल से मैं गया था, इतने साल के बाद मिला था और कुछ पूछा भी नहीं कैसे हो, क्या किस लिए आए हो, कुछ धन चाहिए है। लेकिन सुदामा जी क्या सोच रहे हैं कि ये मैं ऐसे मेरी कहीं मैं भूल ना जाऊं, पापी हूं मैं हूं को ऐसे, इसलिए मेरी गरीबी में मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए उन्होंने देख कर कहा कृपा करके मेरे को कुछ नहीं दिया। ये है, ये भगवान के ऊपर जो है वास्तविक भक्त की श्रद्धा कह सकते हैं, भक्त का विश्वास। हर परिस्थिति में वो भगवान के पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागत। तो जब भक्त पूर्ण रूप में भगवान के ऊपर शरणागत होता है, भक्ति क्या, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि सुख भी यहाँ पर परमानेंट नहीं रहने वाला है और दुख भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। सुख भी आएगा, आगमा पाइनो नित्याम, आएगा जाएगा, तांतितिक्षस्व भारत, तो इसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन उस सहन हर परिस्थिति में भगवान के हाथों को ये देखना कि ये सब भगवान की कृपा है, ये भक्त का वास्तविक दृष्टिकोण है। वास्तविक रूप में इस तरह भक्त को विचार करना चाहिए और यही वास्तविक रूप में प्रेम है। भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें भीष्म पितामह कहते हैं, बताते हैं कि प्रेम का मतलब क्या है। भीष्म पितामह कहते हैं कि कंसंट्रेट योर ऑल अफेक्शन टू द सिंगल ऑब्जेक्ट, अपने समस्त अफेक्शन या प्रीति को केवल एक विषय के ऊपर केंद्रित करना ही प्रेम है। तो जब हम अपने संपूर्ण प्रीति को, स्नेह को केवल भगवान के ऊपर केंद्रित कर देंगे तो वह प्रेम। अभी हमारा अफेक्शन, हमारा प्रीति हम अलग अलग चीजों, विषयों, वस्तु, व्यक्ति अलग अलग पर केंद्रित बटा हुआ है, डाइवर्जन। लेकिन जो भक्त है वह पूर्ण रूप से केवल भगवान के ऊपर उसका संपूर्ण जो है स्नेह, प्रीति सब केवल भगवान के ऊपर केंद्रित होता है, तो उसे प्रेम कहते हैं। और यहाँ कि जब तक वास्तविक रूप में, अन्यथा आप कितने भी धन आ जाए
यह संतुष्टि सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया सदा संतुष्ट मनसः सर्वासिव मया दिशः सर्करा कंटको दिव्यो यथोपानत पदशिवम। जैसे अगर कोई व्यक्ति के पास क्या स्लीपर हो, चप्पल हो, जूते हो, चप्पल जूते हो, वह चप्पल जूता पहनकर वो राह पथरीली हो, कंकड़ हो, कांटे हो, तो उसने जूता पहना हुआ है तो बहुत आसानी से चलता है, उसको नीचे कंकड़ चुभते नहीं है। उसी प्रकार इसी प्रकार जब तक संतुष्टि रूपी यह शूज यानी ये न पहना जाए, अगर किसी ने संतुष्टि रूपी यह स्लीपर नहीं पहना है तो क्या होगा, उसको ये अलग अलग तरह के कांटे चुभते ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने सदा उसका मन संतुष्ट है, मन के ऊपर जो है वह संतुष्ट है, तो फिर उसको ये सब ये कंकड़ पत्थर ये दूसरी अनेक कक्षाएं जो है, अन्यथा संतुष्ट नहीं है तो ये चाहिए वो चाहिए और फिर अनेकों प्रकार के दुखी रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है। इसके विपरीत भगवान का जो भक्त है वह सदा संतुष्ट मनसा, भगवान वह संतुष्ट रहता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता है, हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, भगवान पे विश्वास रखता है और फिर भगवान का भजन करता है और अपना कर्तव्य भी करता है। उसके जो प्रयास हो सकता है वो करता है, जितना प्रयास है वो करता है और फिर बाकी का सब अभी जैसी इच्छा भगवान आपको देना हो तो, नहीं देना हो तो आपकी इच्छा। प्रहलाद महाराज देखे कह रहे हैं कि ये जो आपने दे दिया, वो जब दिया था वो भी कृपा थी और ले लिया ये भी कृपा है, क्योंकि वास्तविक रूप में भगवान जानते हैं, भगवान अधिक अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके हमारा वास्तविक शुभ किसमें है, हमारा वास्तविक जो शुभ किसमें है, देने में है या लेने में है। अभी सामान्य लोग यही सोचते हैं कि भगवान की कृपा का मतलब भगवान कुछ हमें दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ही नोज, भगवान का देना और लेना बोथ आर इक्वल। भगवान का देना और लेना, अभी हम कोई देता है, कोई हमें दे तो हम कहें हाँ बहुत अच्छा, और कोई हमसे ले तो कहे यार ले लिया अच्छा नहीं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान का देना जितना महत्वपूर्ण है, भगवान का लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही भगवान की कृपा है। अगर भगवान हमें कुछ दें तो भी, और अगर भगवान हमसे कुछ छीन लें तो भी, वो या दोनों परिस्थिति ये वास्तविक रूप में भगवान की कृपा है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमें वास्तविक रूप में समझना है। जब भगवान दे रहे हैं या ले रहे हैं, या दोनों ही स्थिति वास्तविक रूप में किस प्रकार भगवान की कृपा है, जब हम इसको समझ लेंगे, और इसको वास्तविक में कहना तो थोड़ा आसान है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो, लेकिन कहते हैं कि हमें करते रहना है, बार बार करते रहना है, तो धीरे धीरे हम ऐसी, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं सुख दुखे समाकृत्य हो, या समाकृत्य हो कैसे होगा, सुख दुख दोनों में। प्रारंभ में सहन करें और फिर धीरे धीरे फिर यह we have to develop the understanding, यह समझ विकसित करे कि किस प्रकार यह दुख भी विपरीत परिस्थिति में भगवान की कृपा है। जैसे कि प्रहलाद महाराज देख पा रहे थे, प्रहलाद महाराज को संशय नहीं था कि नहीं अच्छा ठीक है, नहीं, प्रहलाद महाराज देखा वेरी नाइस आपने दिया, वो भी आप तो दोनों रूपों में आप समान कार्य कर रहे हैं, आप दोनों रूप में अपनी कृपा की बरसात कर रहे हैं ये बलि महाराज पर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन दोनों ही परिस्थिति में भगवान की कृपा को हम समझें और हर परिस्थिति में भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें, और विशेष रूप से हम सीखें कि इस भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं इस परिस्थिति से। वो सीख कर
फिर भगवान पर और विश्वास और सुदृढ़ करे, भगवान अभी ठीक है आप, मैं आपके शरणागत हूँ, जैसे बलि महाराज ने शरणागत हो गए। तो वास्तविक रूप में यही वास्तविक भक्ति का एक, यह भी भक्ति का एक अंग है। तो दोनों ही परिस्थिति में समान भाव और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।